ब्रेक पर स्वागत लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे डेरी पाली न्याय डेरी कहाँ कहबे कहाँ है कलेक्टर कहाँ है कलेक्टर अपन धारणा करछन हमर कामाड़ा पंचायत हमर सोरा टीरा मार्केट धान आम पकड़ चाषी मैंने हमर कथा 3 मास 4 मास ना सुनबा तारपरे आमे टुकन हमर चाषी मान टुकन आस बोलिकरी आमे कलेक्टर ऑफिस के आई जो धान आनी करी जदि ना सुनबे दिल्ली बेल के बेले सब धान आनी करी आमे कलेक्टर ऑफिस के आमे देबे आमे देखो मुई बुढ़ा मुझे मुझे साइकिल सोरा टिकरा कहीं और बरगढ़ आमे कहीं आमे आमे साइकिल में गुड़ी गुड़ी गड़िया लीजिए धान पकड़े जदि दिन बेले के ना सुनबे आमर जहाँ धान आनिकी आम कलेक्टर ऑफिस सब डेरी पाली न्याय डेरी कहाँ कहबे कहाँ है कलेक्टर कहाँ है कलेक्टर अपन धारणा करछन हमर कामाड़ा पंचायत हमर सोरा टीरा मार्केट धान आम पकड़ चाषी मैंने हमर कथा 3 मास 4 मास ना सुनबा तारपरे आमे टुकन हमर चाषी मान टुकन आस बोलिकरी आमे कलेक्टर ऑफिस के आई जो धान आनी करी जदि ना सुनबे दिल्ली बेल के बेले सब धान आनी करी आमे कलेक्टर ऑफिस के आमे देबे आमे देखो मुई बुढ़ा मुझे मुझे साइकिल सोरा टिकरा कहीं और बरगढ़ आमे कहीं आमे संयुक्त कृषक संगठन उपदेष्टा रमेश महापात्र बरगढ़ जिले में 3.5 मास धान किणा बिका बीती जाते भी आज धान किणा बिका स्वाभाविक स्थिति की नुए आसे पंजीकृत समस्त चाषी टोकन नुए आसे जेन पंजीकृत हो नहीं पाई पाखापाखि 4804 जन चाषी थे से भितर किसी लोक टोकन होइछे किसी लोक टोकन नुए आसे जेन मैंने पंजीकृत होते से भितर भी टोकन पाइला चाषी मानकर भी आज 3 लाख पैकेट धान खुला आकाश तले विभिन्न मंडी में पड़ी रही है जेन मैंने पंजीकृत ना हो से भी विभिन्न मंडी में धान पकई रखिंट जदि आम हेन्ता देखमा भेड़न ब्लॉक सोहरा टिकरा मंडी में 25 ରୁ 30 हजार पैकेट धान पड़ी रही है अम्माभनारे धान पड़ी पाइक माल तहसिल ऑफिस रे चाषी मैंने धान पकई आज ये आंदोलन के समर्थन कर बरपाली तहसिल ऑफिस रे भी धान पकई आंदोलन के समर्थन कर आज जिते बेले संग्रा टिकरा मंडी के बंद कर दिया से चाषी मैंने असंतोष होकर धान धरिक आसिक जिलापाल ऑफिस सम्मुख में धान पकई आंदोलनरत हिसाब से अच्छू जिते बेल पर्यंत ये धान किणा बिका ना होगा से दिन पर्यंत धान पकई अनिर्दिष्ट काल ये आंदोलन जारी रहा बोल संगठन तरफ चेतावनी दूँ देहरी पाली गाँव सहराटिया मार्केट चाषी आज्ञा आम धान बिकबार पूरा विफल हो ना टोकन बनूचे ना धान बिकी पार्छु ना आम परिवार पोषबार आम सक्षम भी पार्छु केनसी काम नहीं कर ना छुआ को पढ़े पार्छु ना के जिनिस आम कर पार्छु ना सब सरकार खुजी पार्छु केनसी केस में आम सक्षम नहीं पार्बार जेनटा कि आम 3 मास है दौड़ी 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 परास्त सालुन लास्ट है आज तो किसी धान नहीं रहीछु जदि नहीं हवा पूरा ट्रैक्टर ट्रक जेनटा भी हवा सब धान नहीं आसमु और जिला प्रशासन मोर एति अनुरोध जे आम टोकन दो और धान नहीं आगामी नेहला पूरा धूमधाम रे आंदोलन हवा और इनु ही आम परिवार आर किए नहीं जाऊँ सब परिवार आसमु आ का करम आम घर तो किसी खाबार रही नानो कि किसी करवार लगे नानो टोटाल धान धरिक आसमु सब परिवार आसमु और कलेक्टर ऑफिस रे बसमु मत मेंटाली आउ फिजिकली मत हारासमेंट कले हारासमेंट है सुइसाइड करने निष्पत्ति नेली आउ मो केस विषय नहीं कि मु सुइसाइड करने निष्पत्ति नेली आ मो केस सार मत मिथ्या मिथ्यार केस बोले मोर जो टाइम रे फास्ट गोटे केस देले मत गंजे एनडीपीएस एक्ट रे केस देले सहीटा भी सार मु निशा अवस्था रे थिली रूम भितर रूम रू नहीं थाना रे बसैले आउ संध्या बेले राति है बस्ता 2टा नहीं आउ ब्राउन सुगर नहीं आ मोबाइल नहीं पॉकेट रू मोर भितर भरी करदे मोबाइल आउ नहीं रोड साइड रे फोटो उठेले आनिले आउ थाना रे गोटे 15-20टा मोबाइल थुईकी बस्ता थुईकी मीडिया प्रेस मीट कले आ मत फरवर्ड कले आ मु आसिली सार भितर को तापरे मु बेल कली वकिल को लगे बेल कली क्लीयरेंस मगा बेल कला को सार बेल है पर क्लीयरेंस मगा क्लीयरेंस मगला पर सार गोटे 15 दिन पर
12-13 दिन पर क्लीयरेंस देला बेलू सार आउ गोटे केस करके देले कौन देले सार मुझे जानी वकिल कहला जे नाई तोर आउ गोटे केस लगिला आईटा बेल करा पड़ो हाँ ठीक अच्छे बोली कहली कौन केस ना केस तोर गोटे लगी ठीक अच्छे बोली कहीकि सार सहीटा भी मुझे बेल पकईली 2टा बेल पकड़ा सार मु आज को 11 मास होलानी अच्छी एवं गोटे रिसेंटली केस 366 किलोर मत केस देइचंती आउ कौन मुझे मु जानी कि कौन होती विषय मुझे तो जानूनी किंतु मत मिथ्या मिथ्यार केस दि जाऊँगी आउ मो केस्र तदंत करा जाऊ आउ मो केस जो मैंने आई अच्छा आउ कान्हू नायक आ विकास जाली आउ मु कौन हेली कि मु मरीगली बोले से माने दायी होती कौन नाई सार मु भितर रही मु तो किसी जानी आटा कौन होती कौन नाई तदंत करा जाऊ भल भाव तदंत करा जाऊ आ तदंत करेनि बोले मुझे सुइसाइड करने निष्पत्ति नेबी फास्ट बालीगुड़ा थाना 21 किलो को ब्राउन सुगर आउ मिथ्या मोबाइल जाऊ सब थुईकी पूरा लाइन रे सबू बस्ता थाना काढ़ी सबू लोड करी सेटा फोटो कर प्रेस मीट कराइला आउ मु जड़े ना आज्ञा जेल रे बहुत लोक अच्छा इमिति आदिवासी हरिजन लोक बहुत हैरान करुँच आउ 5 किलो जहाँ धरवे ताकू क्विंटालटे कर दौरान आउ जार क्विंटालटे धरवे ताकू 30 किलो कर दौरान आम सरकार लोकंकर माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी एरिया अच्छी निश्चित भाव में राष्ट्रपति जी और माननीय मुख्यमंत्री को प्रयास होती अति पहंचल अंचल बैकवर्ड अंचल केमती लोक साधारण सुविधा जोगेवा से आधार आज और 2टा ब्रिज आज भित्तिप्रस्तर दिहला धकटा ताड़पति पंचायत और जर्दा पंचायत गोविंदपुर पोखरिया पाखापाखि 5000-6000 लोक ए बेनिफिटेड हेबे बहुत दिन लंबा दाबी थिला निश्चित भाव में अल्प दिन भितर काम ऑलरेडी स्टार्टेड तो ये जो ब्रिज लोक मानकर ब्लॉक हेडक्वार्टर आसवा एवं पंचायत हेडक्वार्टर को आसवा एवं रायरंगपुर को जिबा हॉस्पिटल को जिबा एथिरे मानकु सुविधा हबो आम सरकार लोकंकर माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी एरिया अच्छी निश्चित भाव में राष्ट्रपति जी और माननीय मुख्यमंत्री को प्रयास होती अति पहंचल अंचल बैकवर्ड अंचल केमती लोक साधारण सुविधा जोगेवा से आधार आज और 2टा ब्रिज आज भित्तिप्रस्तर दिहला धकटा ताड़पति पंचायत और जर्दा पंचायत गोविंदपुर पोखरिया पाखापाखि 5000-6000 लोक ए बेनिफिटेड हेबे बहुत दिन लंबा दाबी थिला निश्चित भाव में अल्प दिन भितर काम ऑलरेडी स्टार्टेड तो ये जो ब्रिज लोक मानकर ब्लॉक हेडक्वार्टर आसवा एवं पंचायत हेडक्वार्टर को आसवा एवं रायरंगपुर को जिबा हॉस्पिटल को जिबा एथिरे मानकु सुविधा हबो आम सरकार लोकंकर माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी एरिया अच्छी निश्चित भाव में राष्ट्रपति जी और माननीय नॉर्थ ओडिशा स्पेशली आम जब देखा नॉर्थ ओडिशा रे किछि जिला जमीक सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा केउंझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी कटक खोर्धा जिले में काम्हा स्थान में वर्षा हो पारे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी गोटे कि 2टा स्थान होबार संभावना रही बिजुली घड़घड़ी होगा समय पवन गति 30-40 किलोमीटर पर आवर होबार संभावना रही से जिला गुड़ी को येलो कलर वार्निंग रे रखा जाइछि 8 तारिख राज्य रे किछि जिले में हल्का मध्यम वर्षा होबार संभावना रही सहित बिजुली घड़घड़ी होबार संभावना रही 9 तारिख राज्य नॉर्थ ओडिशा उत्तर ओडिशा रे काम्हा स्थान में वर्षा होबार संभावना रही जमी केउंझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिले में सहित बिजुली घड़घड़ी होबार संभावना रही बिजुली घड़घड़ी समय झटका पवन 30-40 किलोमीटर पर आवर रहिबार संभावना रही 10 तारिख पर राज्य में वर्षा होबार विशेष संभावना नहीं पाग मुख्यतः शुक्ला रहिबार संभावना रही वार्निंग जारी करा जाई नहीं
किंतु राज्य रे आगामी 24 घंटा भितर कामा स्थान रे कुहुड़ी मध्य हेई पारे जेमति कि भद्रक केन्द्रापड़ा खोर्धा एवं जगतसिंहपुर जिले रे आउ दिन तापमात्रा जदि देखिबा दिन तापमात्रा पूर्वानुमान तेबे आगामी 3 दिन पर्यंत दिन तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबार संभावना नहीं किंतु ता परवर्ती समय रे धीरे धीरे तापमात्रा बढ़िबार संभावना रही 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थ ओडिशा स्पेशली हम जदि देखिबा नॉर्थ ओडिशा रे किछि जिला जेमति कि सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा केउंझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी कटक खोर्धा जिले में काम्हा स्थान रे वर्षा हो पारे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी गोटे कि 2टा स्थान होबार संभावना रही बिजुली घड़घड़ी। आज आम सका पेट्रोल ड्यूटी थी समय सडनली खबर पाइलु जे गोटे ऑटोरे आपणकर 4 जन लोक 3 जन स्त्री लोक गोटे जेंट्स लोक तिहिडी आपणकर आसचंती रेलवे स्टेशन को आसुचंती एवं से मैंने चेन्नई जीवे गंजेई किसी नहीं कि आपणकर चेन्नई जीवे दिन 3:30 बेले पाखापाखि 3:30 बेले आम एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को प्रेजेंस रे उक्त 3 जन स्त्री लोक एवं जड़े पुरुष लोक को अटक रखिलु एवं तांको पाखरु नियर अबाउट 24 किलो गंजेई आम जबत कलु। आउ जो तांको पचरा उचरा कला पर जना पड़ला जे से माने नंदपुर आपणकर से जिनस गुड़ी को चेन्नई ट्रेन रे चेन्नई जगह नहीं जाते आ प्रति लेडीज ता बाबद से मैंने पाई 5,000 टଙ୍କା लेखा पाई एवं तार मुख्य जे चंद्रकांत मल्लिक जी अच्छी तार मेन कारपोटदार जी अच्छा सी तिहिड़ी काँपड़ार लोक सी से कि नंदपुर आम तिहिड़ी नंदपुर भड़ा नहीं रोचती आम तापर जाकि नंदपुर जो भड़ा घर सर्च कर किसी पाइलु ना पर जनापी पाइलु जे ये सब फुलवाणी एरिया जिनस मगेकी चोरा चालान कर चेन्नई को चोरा चालान कर ये राकेट आउ किए सामिल अच्छा आम तदंत सापेक्ष अच्छी। आज आम सका पेट्रोल ड्यूटी थी समय सडनली खबर पाइलु जे गोटे ऑटोरे आपणकर 4 जन लोक 3 जन स्त्री लोक गोटे जेंट्स लोक तिहिडी आपणकर आसचंती रेलवे स्टेशन को आसुचंती एवं से मैंने चेन्नई जीवे गंजेई किसी नहीं कि आपणकर चेन्नई जीवे दिन 3:30 बेले पाखापाखि 3:30 बेले आम एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को प्रेजेंस रे उक्त 3 जन स्त्री लोक एवं जड़े पुरुष लोक को अटक रखिलु एवं तांको पाखरु नियर अबाउट 24 किलो गंजेई आम जबत कलु। आउ जो तांको पचरा उचरा कला पर जना पड़ला जे से माने नंदपुर आपणकर से जिनस गुड़ी को चेन्नई ट्रेन रे चेन्नई जगह नहीं जाते आ प्रति लेडीज ता बाबद से मैंने पाई 5,000 टଙ୍କା लेखा पाई एवं तार मुख्य जे चंद्रकांत मल्लिक जी अच्छी तार मेन कारपोटदार जी अच्छा सी तिहिड़ी काँपड़ार लोक सी से कि नंदपुर आम तिहिड़ी नंदपुर भड़ा नहीं रोचती आम तापर जाकि नंदपुर जो भड़ा घर सर्च कर किसी पाइलु ना पर जनापी पाइलु जे ये सब फुलवाणी एरिया जिनस मगेकी चोरा चालान कर चेन्नई को चोरा चालान कर ये राकेट आउ किए सामिल अच्छा आम तदंत सापेक्ष अच्छी। आज आम सका पेट्रोल ड्यूटी थी समय सडनली खबर पाइलु जे गोटे ऑटोरे आपणकर 4 जन लोक 3 जन स्त्री लोक गोटे जेंट्स लोक तिहिडी आपणकर आसचंती रेलवे स्टेशन को आसुचंती एवं से मैंने चेन्नई जीवे गंजेई किसी नहीं कि आपणकर चेन्नई जीवे दिन 3:30 बेले पाखापाखि 3:30 बेले आम एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को प्रेजेंस रे उक्त 3 जन स्त्री लोक एवं जड़े पुरुष लोक को अटक रखिलु एवं मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है, जो चीजें हमसे छूटी आज आने वाले समय में हमारी बेटियों को उन सारे अवसरों को उन सारे हौसलों को हमें देने की जरूरत है। इसीलिए जब महिलाएं एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करेगी, आज किसी पद पर दायित्व पर यदि एक सक्षम के रूप में महिला बैठी है तो उसे बाकी उन बहनों का भी साथ देना चाहिए जिसे उसकी जरूरत है, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए, साथ चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है, जो चीजें हमसे छूटी आज आने वाले समय में हमारी बेटियों को उन सारे अवसरों को उन सारे हौसलों को हमें देने की जरूरत है। इसीलिए जब महिलाएं एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करेगी, आज किसी पद पर दायित्व पर यदि एक सक्षम के रूप में महिला बैठी है तो उसे बाकी उन बहनों का भी साथ देना चाहिए जिसे उसकी जरूरत है, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए, साथ चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है, जो चीजें हमसे छूटी
आज आने वाले समय में हमारी बेटियों को उन सारे अवसरों को, उन सारे हौसलों को हमें देने की जरूरत है। इसीलिए जब महिलाएं एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करेगी, आज किसी पद पर, दायित्व पर यदि एक सक्षम के रूप में महिला बैठी है तो उसे बाकी उन बहनों का भी साथ देना चाहिए जिसे उसकी जरूरत है, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए, साथ चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है, जो चीजें हमसे छूटी, आज आने वाले समय में हमारी बेटियों को उन सारे अवसरों को, उन सारे हौसलों को हमें देने की जरूरत है। इसीलिए जब महिलाएं एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करेगी, आज किसी पद पर, दायित्व पर यदि एक सक्षम के रूप में महिला बैठी है तो उसे बाकी उन बहनों का भी साथ देना चाहिए जिसे उसकी जरूरत है, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए, साथ चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है, जो चीजें हमसे छूटी, आज आने वाले समय में हमारी बेटियों को उन सारे अवसरों को, उन सारे हौसलों। देखिए, ये हमारे ऑनरेबल सीएम देवेंद्र फडणवीस जी का विजन है कि हमारे महाराष्ट्र के सारे जो फिशिंग हार्बर्स है उसको मॉडर्नाइजेशन उसका करना, डिजिटलाइजेशन करना और एआई के माध्यम से उसको और अच्छी तरीके से चलाना, ताकि हम लोग ये जो सालों साल से जो चलने वाले जो फिशिंग हार्बर है, फॉर एग्जांपल जो ससून डॉक है, वो बहुत पुराना फिशिंग हार्बर है और पुराने होने के वजह से बहुत प्रॉब्लम्स है। वहाँ के प्रोडक्शन बढ़ाने से लेके हाइजीन तक, सिक्योरिटी बेस का बहुत प्रॉब्लम्स है। वहाँ जो फिशरमैन हैं, वहाँ उनको जो रोज़ वो उधर काम करते हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए वो सालों साल होने की वजह से हम लोग दे नहीं पा रहे थे। इसलिए फिर हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं जो बाहर की कंपनियां हैं, फिनलैंड हो, बाहर की जो देश है, जो अपने अपने देशों में ये फिशिंग हार्बर्स और उनके यहाँ के बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनसे हम लोगों ने बात करनी शुरुआत की। उनसे हम लोगों ने हमारे प्रॉब्लम्स बताए कि किस तरह से ससून डॉक में अलग अलग चीज़ें, कोई प्रॉब्लम्स है, हाइजीन के प्रॉब्लम्स है, क्लीनिनेस के प्रॉब्लम्स है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो उसमें उन्होंने हम लोग को कोई सोल्यूशन्स दिखाए कि ये सब चीज़ों के साथ अगर आप टाई अप करोगे, कोलैबोरेशन करोगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व हो सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के दायरे से अगर आप देखेंगे तो हमको फिशरमैन को जब भी वो फिशिंग करते हुए या फिशिंग बेचते हुए उनको फैसिलिटीज़ देना, उनको और अच्छे माहौल में, ताकि वो फिशिंग कर सकें, फिशिंग का बिजनेस कर सके, वो माहौल उनको तैयार करके देना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। और उसको नज़र में रखते हुए आज हम लोगों ने फिनलैंड के कंपनीज़ के साथ हम लोग उनके साथ एक MOU हम लोग ने साइन किया है। ये MOU के माध्यम से अलग अलग जो सिक्योरिटी मेजर्स हो, क्लीनिनेस के मेजर्स हो, वो अलग अलग तरीके से वो हमको गाइड करेंगे, मदद करेंगे, ताकि हमारे जो लोकल फिशरमैन हैं जो ससून डॉक वहाँ बैठ के फिशिंग करते हैं, उनको और अच्छी तरीके से और अच्छे वातावरण में हम लोग वहाँ फिशिंग करने को मदद कर सकते हैं। ये ऐसे पहली बार हुआ है महाराष्ट्र में जब भी कोई फिशिंग हार्बर एक बाहर के कंपनीज के साथ, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ उन्होंने इस तरीके का टाई अप किया है। और इसके बाद जब ये एक सक्सेसफुल मॉडल हम लोग कर पाएंगे, यशस्वी मॉडल अगर हम लोग कर पाएंगे, तो इसको बाकी सब जो हमारे फिशिंग हार्बर्स जो महाराष्ट्र में उसी तरीके का पैटर्न हम लोग वहाँ भी लागू कराएंगे, ताकि ये शुरुआत है। अभी कुछ महीनों के बाद जब भी जो हमारे टाई अप के वजह से जो कुछ फ़ायदे हुए हैं, जो कुछ चेंजेस हमको दिखे हैं, बदल हमको दिखे हैं, उसके अनुसार हम आगे जाके इसको और बाकी फिशिंग हार्बर्स तक कैसे लेके जा सकते हैं। कल बजट पेश किया गया महाराष्ट्र का किसानों की, ये देखिए ये जो बजट था ना, ये झुनझुना है। ये कॉन्ट्रैक्टरों को मजबूती देने वाला बजट है, न कि आम जनता को देने वाला बजट है। आज भी महाराष्ट्र पे कई लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आज आप सोचिए कि महाराष्ट्र की आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है। आपने तो बजट पेश कर दिया, लेकिन उस बजट से आम आदमी को फायदा क्या हुआ? आपने किसानों को राहत नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। आज भी कई किसान प्रतिदिन आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बीमा कंपनियां लूटपाट करते रहती हैं।
आज भी रोजगार का क्या हाल है आप देख लीजिए। दावोस में जो एमओयू साइन हुआ है वो तो केवल एक झुंझुना शगुफा बनकर रह गया। कई लाख करोड़ के आपने 25 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 50 लाख, जिसका जो मन में आ रहा है बोल रहा है, लेकिन बजट में तो सब शून्य भाई सुन। आपने मतलब बजट नहीं है, ये एक पूरी तरह से निराशाजनक एक निबंध है जो कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में पढ़ दिया है। और राज्य मंत्री जी को तो बजट से कुछ लेना देना नहीं है, तो सारा भार तो मुख्यमंत्री जी पे है। वही फाइनेंस मंत्री भी हैं, वही मुख्यमंत्री भी हैं, वही गृह मंत्री भी हैं, तो बाकी मंत्रिमंडल कहाँ है? कल बजट पेश किया गया महाराष्ट्र का, किसानों की ये पर देखिए कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और ईंधन की कीमतों पर पड़ेगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी अमेरिकी छूट के मुद्दे पर जो है वो केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये युद्ध हो रहा है एक तरफा प्रहार है, एक तरफा आक्रमण है, एक तरफा मैं कहता हूँ अराजकता है अमेरिका की। और वो ईरान जो हमारा दोस्त रहा है उसके ऊपर बर्बरतापूर्वक उसका राष्ट्राध्यक्ष मार दिया जाता है बम्बार्मेंट करके, और स्वीकार भी करते हैं कि उन्होंने मारा है। 30 बम गिरा, उस पर जुबान नहीं खुल रही। मोदी जी, शर्म आती है हमें कि आप हमारे कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और ईंधन की कीमतों पर पड़ेगा। कांग्रेस नेता के अलावा बार सरेंडर ही एकमात्र उनके पास विकल्प है। उन्होंने जिक्र किया कि हमने उनके 32 शिप जो है वो गिरा दिए हैं। आइरिस डेना भी उसमें एक शामिल है। उधर भारत की ओर से ये कहा गया कि दूसरा जहाज जो है उसको हमने शरण दी। देखिए, बहुत मेस्ड अप है। इसमें मुझे अफसोस है कि डोनाल्ड ट्रंप के इनकंसिस्टेंट बयान पर भी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। जाहिर है कि जिनको हमारी ओर से, हमारे अधिकारियों की ओर से, मंत्रियों की ओर से प्रतिक्रिया आनी चाहिए, वो अक्सर इन दिनों कॉरिडोर ऑफ साइलेंस में रह रहे हैं। वजह क्या मैं नहीं जानता। मैंने कल भी कहा था कि सार्वभौमिकता सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके गूढ़ अर्थ हैं। इससे हमारा रिपब्लिक डिफाइन होता है। क्यों हम प्रतिकार नहीं कर सकते? कौन सी चीजों का डर है? क्या सामने आ जाने का खौफ है? इतना तो करना पड़ेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टी कल को ए ना हो, बी ना हो, सी ना हो, लेकिन देश तो रहेगा ना। जो देना के शिप के साथ हुआ, उसके अलावा जिस तरह की जुबान बोली गई कि हम आपको इतने दिनों की मोहलत, हु आर यू? somebody should be able to convey this to him. Gentlemen, you won't decide what we do and from where we do our business. लेकिन नहीं, जो मैंने कहा, corridor of silence is the hallmark of my government. के अलावा बार सरेंडर ही एकमात्र उनके पास विकल्प है। एक तरीके से लगता है कि सब चीजें तो 25 दिन का सेशन है, पर उसमें उस बीच में कई त्योहार हैं, कई छुट्टियां भी हैं, तो एक्चुअली 17 दिन का बैठक होगा। 17 दिन हम बैठेंगे। तो औपचारिक बिजनेस तो बहुत है, एप्रोप्रिएशंस बिल है, फाइनेंस बिल है, और 4-5 मंत्रालयों के काम पर चर्चा होनी है। तो काफी समय ये औपचारिक बिजनेस में चले जाएगा। पर विपक्ष की ओर से तो हम कई मुद्दा उठाएंगे। पश्चिमी एशिया में जो युद्ध हो रहा है, जो अमेरिका और इजराइल का आक्रमण, लक्षित आक्रमण ईरान पर हुआ है, और ईरान ने जो आक्रमण किया है दूसरे देशों में, जिसका पूरा असर पश्चिम एशिया और हमारे दक्षिण एशिया, हिंद महासागर में भी आपने देखा है। एक ईरान के जहाज पर हमला हुआ है, और वो जहाज विशाखापट्टनम से वापस ईरान जा रहा था। वो विशाखापट्टनम आया था भारतीय वायुसेना के निमंत्रण पर। तो ये एक मुद्दा है। व्यापार समझौता, इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर वो कई मुद्दे उठे हैं। किसान चिंतित हैं, नाराज हैं। गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आयात कर हम हटा रहे हैं या घटा रहे हैं। और समझौता होने के बाद भी संयुक्त बयान 6 फरवरी को आया, उसके बाद भी अमेरिका ने सोलर मॉड्यूल पर जो हम निर्यात करते हैं अमेरिका को, उस पर 126% ड्यूटी लगाई है। 126%।
तो और अभी रूस के जो हम तेल खरीद रहे हैं उसको लेकर अमेरिका का एक बयान आता है कि हमने 30 दिन के लिए छूट दे दी है और वफादार भारत एक वफादार दोस्त है क्योंकि वो जो हम कहते हैं वो ही करता है। गुड एक्टर कहते हैं। 56 इंच की छाती कहाँ गई? कायरता। 56 इंच की छाती अभी कायरता का प्रदर्शन हो रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं। सिर्फ बयानबाजी नहीं चलेगा। देखिए बयान मंत्री देते हैं पर बयान पर स्पष्टीकरण हमें मौका नहीं मिलता है, सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता है दोनों सदनों में। यही हुआ ना, तो पीयूष गोयल ने एक बयान दिया लोकसभा में और राज्यसभा में, पर उस पर कोई सांसद को मौका नहीं। टीएमसी सरकार घबराई हुई है। टीएमसी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। टीएमसी सरकार 26,000 शिक्षक जिनको उन्होंने रद्द किया, ऐसे लाखों युवा हैं, उसमें आक्रोश है। टीएमसी सरकार कर्मचारियों को 7th पे कमीशन नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो शिक्षकों की बहाली भी होगी, कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दिया जाएगा, महिलाओं को 3,000 रुपया बंगाल में दिया जाएगा उड़ीसा के तर्ज पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाखपति दीदी बनाया जाएगा। इसीलिए टीएमसी सरकार घबराई हुई है। जनता इस बार वोट के द्वारा टीएमसी का ही अंगूठा काट ले। গতকাল 60 টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে, তার আগে 3 দিন আগে 49 টাকা বাড়িয়েছে। বড় সিলিন্ডারের দাম 2100 টাকা হয়ে গেছে, আর ছোট সিলিন্ডার তাও আবার 1000 টাকা হয়ে গেছে, যেটাতে কিছু নাই বললে চলে, হাপও নাই। আর কি বলছে 21 দিন আগে থেকে আপনাকে বুক করতে হবে। তার মানে আপনার বাড়িতে যদি এখন গ্যাস না থাকে আপনি 21 দিন কি ওদের মাথা খাবেন না আমার মাথা খাবেন? কার মাথা খেয়ে থাকবেন? রান্না করবেন কোথায়? এগুলো আগে ভাবা উচিত ছিল না কমরেডদের? ওদের আমি এখন কমরেড বলি, কমরেড বেনামি। কমরেড আগে বোঝা উচিত ছিল না। কমরেড শব্দটাকে আমি শ্রদ্ধা করি, বাট বেনামি কমরেডদের নয়। তাদের জিজ্ঞেস করি আগে কি করছিলেন? ঘুমোচ্ছিলেন না উপহার নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন? গলায় মালা পরে বেড়াচ্ছিলেন দেশকে বেঁচে দিয়ে? আজকে মনে পড়লো যার ঘরে গ্যাস নেই তাকে 21 দিন অপেক্ষা করতে হবে। রান্নাটা তাহলে আপনি করে দিয়ে যাবেন, হোম ডেলিভারি আপনি করে দিয়ে যাবেন। কেরোসিনও তো নেই যে স্টোভ জ্বালাবে, কেরোসিনও তো কোটা কমিয়ে দিয়েছেন, বন্ধ করে দিয়েছেন প্রায়। তো লোকে খাবেটা কি? মাথা চিবোবে? দেখুলে বর্তমান সময়ের দেশ এবং রাজ্যর গুরুত্বপূর্ণ খবর সম্পূর্ণ ভারতের। সময় হচ্ছে এক ব্রেক্র। ব্রেক পরে খবর প্রসারণ জারি রহিব। দেখুথান্তু কলিঙ্গ ভারত।